बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अपने चैनल गोमती अकेडमी में। ठीक है, आज आपको इतने महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ कि जिसमें से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 2 आरसी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये अनसीन पैसेज जैसे होता है दोस्तों, जैसे हम 10वीं और 12वीं में अनसीन पैसेज हमको छांट के लिखने के लिए आता था, तो पेपर 2 यानी पॉलिटिकल साइंस में 2 आरसी आती है, यानी 10 नंबर की आती है। यदि आपने 10 नंबर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो आपके 20 नंबर, मतलब कि आपका 10 मार्क्स कहीं नहीं गया। ठीक है, तो आपको 20 मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग, एक आरसी 5 नंबर की आती है तो काफ़ी इजली रहती है, और एक आरसी आती है जो थोड़ा आपको दिमाग उसमें लगाना पड़ता है। अब बाकी दोनों सेम रहती है, अंतर कोई नहीं रहता। अंतर थोड़ा सा जो सेकेंड वाली रहती है वो रहती है कि उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको आरसी बता रही हूँ। एक आरसी दोस्तों आती है मतलब कि पेपर 1 में एक आरसी आती है पेपर 1 में, तो यानी आरसी यानी 3 आरसी आपके हो जाएंगे। ठीक है, यानी 15 मतलब कि मार्क्स के। ठीक है, एक आरसी आपको फर्स्ट पेपर में आती है और 2 आरसी आपको आती है रीडिंग कम्प्रेहेंसिव पेपर 2 में। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए आज हम आरसी बता दें कि आरसी को कैसे मतलब कि सॉल्व किया जाता है। वो अनसीन वो 10वीं 12वीं जो इजली रहता है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी रहता है, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब कोई भी आरसी आप पढ़िएगा, ठीक है, कोई भी आरसी, तो पहले आप उसको एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन आंसर ये दिए हैं, ये क्वेश्चन आंसर पहले पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद आपको ये आरसी आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमको ये पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो है मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले आप आरसी को पूरा पढ़िए इसके बाद क्वेश्चन, नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए इसके बाद आप आरसी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कहीं ना कहीं उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम आप इसमें पढ़ रहे हैं कि प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धि पर गर्व मतलब कि क्यों गर्व अनुभव किया था। किसने? प्रतिनिधि ने अपनी उपलब्धि पे गर्व अनुभव क्यों किया था। ठीक, अब इसमें मतलब कि हम ढूंढेंगे कि मतलब कि कहाँ है। ठीक है, प्रतिनिधियों ने अपने मतलब कि गर्व अनुभव किया था। ठीक है, इसमें से आपको मतलब कि थोड़ा सा ध्यान गर्व देखिए इसमें क्या लिखा है कि उसमें पूछा था कि प्रतिनिधि ने गर्व क्यों अनुभव। प्रतिनिधि अपने किए गए कार्य पर गर्व अनुभव करते क्योंकि उन्होंने निर्णय लिए जिनसे समझौते को जन्म दिया। ठीक है, इसमें देखिए क्या थोड़ा सा आपका दिमाग मतलब कि इसमें लगाने के लिए लगाना पड़ेगा दोस्तों। ये क्या रहता है कि ये शब्द को चेंज कर देता है, जैसे कि हम मतलब क्वेश्चन विचार दिया उसमें सोच दे देगा अनसीन पैसेज में, या कि पैसेज में सोच देगा तो वहाँ पे विचार आ जाए, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या गए निर्णय प्लस समझौते को जन्म दिया। स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रतिनिधि अपने किए गए कार्य पर अनुभव करते हैं क्योंकि उन्होंने निर्णय जिसमें समझौते को जन्म दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें से जो है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देख इसमें क्या लिखा है, उन्होंने ऐसे निर्णय किए जिसमें समझौता हुआ। इसमें स्पष्ट रूप यानी कि इसका जो है आंसर बी होगा। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्होंने ऐसे निर्णय लिया जिसमें समझौता हुआ, और जल्दबाजी करेंगे तो फिर इसमें भी समझौता लिखा तो क्या आप इसको ना लगाइएगा, क्योंकि नहीं आपका जो है वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान। अब चलते हम थोड़ा पेपर 2 की ओर। लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें कार्यकारी दम का पड़ता है, न्यायिक सक्रियता पड़ता है, संसदीय संप्रभुता का पड़ता है, विधायी समझौता का पड़ता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे जो है देखते हैं कि मतलब कि क्या होगा। ठीक है, लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देख इसमें लिखा है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि यहाँ मतलब कि यहाँ पे गर्व अनुभव करते हैं क्योंकि प्रतिनिधियों ने निर्णय। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि प्रतिनिधियों के दौरान सदैव घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, जैसा कि ऊपर लिखित है। उसका कार्यालय उन्होंने राजनीतिक पहल करने में समर्थ बनाता है जो चुनाव प्रचार में व्यवहार नहीं है। उन अल्पसंख्यकों की आवश्यकता की उपेक्षा करवाता है जिनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा हुई है। बताता है कि विधायी समझौते इसके संबंधी आवश्यक कार्य लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। स्पष्ट रूप से हमसे क्वेश्चन मिल गया
क्या करता है, उसके विधायी जो होते हैं, विधायी समझौते होते हैं, वो लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। ठीक है, तो हमारे यानी विधायी कार्य हो गए, इसमें चेंज भी नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मतलब दे दिया। कभी कभी क्या चेंज कर देता है तो आरसी क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब हमको वहाँ पे समझने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा ये विधायी समझौता, मतलब लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट पड़ता है विधायी समझौते पे। ठीक है, अब तीसरा है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधित्व परिदृश्य को दर्शाया गया, प्रतिनिधित्व परिदृश्य को। ठीक है, मतलब कि किसे प्रतिनिधि परिदृश्य को दर्शाया गया। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें प्रतिनिधित्व परिदृश्य को मतलब कि क्या इसमें जो है दर्शाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने के लिए है दोस्तों, बाकी मतलब प्रतिनिधि सरकार जनता मुख्य रूप से विरोधों के आधार पर कार्य करती है और एक प्रतिनिधि का पद चुनाव से प्राप्त होता है जो कानून बनाने के लिए शासितों पर राजनीतिक शासकों के एक समूह को उन्नत करता है। वे पद पे रहते विधायी कार्य करने के लिए समझौता करते हैं, अपने प्रतिनिधियों पर गर्व अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो दोस्तों वो आपका थोड़ा सा ये इसमें लिखा है, प्रतिनिधि लोकतंत्र क्यों ना हो, क्योंकि यह वहाँ आप जो हम थोड़ा सा ऊपर पढ़े वहाँ क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। कभी कभी क्या होता है सीरियल बाय सीरियल दे देता है। ठीक है, कभी क्या रहता है कि पेपर फर्स्ट का ही सबसे नीचे दे देगा या कि पेपर मतलब कि लास्ट का सबसे ऊपर दे देगा। मतलब क्या रहता है कि थोड़ा सा जो सीरियल से वो नहीं देता, ऊपर नीचे बीच का कहीं क्वेश्चन खोजने को दे देता। हमने खोजा यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, तो हमको यहाँ से पढ़ते साथ वो क्वेश्चन मिल जाए। लोकतंत्र को इस परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की सहायता या हानि कर सकता, भले ही प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्यों ना हो, क्योंकि यह लोगों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, किंतु प्रतिनिधित्व का परिदृश्य भावात्मक रोलर कोस्टर में उतार चढ़ाव आता है। क्या इसमें स्पष्ट रूप से लिखा उतार चढ़ाव। अब यहाँ पे उतार चढ़ाव आपको नहीं समझ में, थोड़ा सा भी आगे पढ़ लेना, जिसमें चुनावी अभियान के दौरान बड़ी आशा और सरकार के कार्यों को मतलब कि निराशा व्यक्त करते हैं, बड़ी आशा। ठीक है, इसमें ये चुनावी मामले में जो इसमें कहता है, मैं आपको समझा देती हूँ अच्छी से। इसमें लिखा प्रतिनिधित्व परिदृश्य को जरा बड़ी आशा, ये हमारा क्वेश्चन आ गया बड़ी आशा। ठीक, किसमें चुनाव, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में मत लगाए, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र उसमें नहीं लिखा, उसमें लिखा चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाएं। ठीक है, थोड़ा सा आप तेरे 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 10 नंबर आपको पेपर 2 में मिलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए दोस्तों, मैं कहती हूँ ये सिर्फ दिमाग लगाने के लिए। अब बाकी आरसी आपका परफेक्ट रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट लो तो वो थोड़ा सुनने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें तो आपको क्वेश्चन आंसर खुद ही है, ये थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो ये पार हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि लोकतंत्र की यूनानी अरस्तुवादी अवधारणा मतलब का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र की यूनानी और अरस्तुवादी अवधारणा का जो अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा आपको क्या होता है तो आपको इसमें दिखाएंगे। इसमें लिखा है लोकतंत्र नागरिक, इसमें यहाँ पे लिखा है देखिए, यूनानी अरस्तुवादी लोकतंत्र ही उसके प्रतिकूल है जो राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सत्तावादी शक्ति के साथ नागरिक अर्थात जनता के विचार निर्णय शक्ति पे आधारित है। ठीक है, यहाँ पे आप कहता है राजनीतिक व्यवस्था के सत्तावादी के साथ नागरिक अर्थात जनता के विचारण और निर्णायक शक्ति पर जो है आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हम कौन सा मतलब कि आएगा। ठीक है, नागरिकों के विचरण शक्ति राजनीतिक आदेशों के उसमें मतलब कि करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा, मतलब नागरिकों के की विचारण शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता। ठीक है, ये हमारा इसमें जो आ जाएगा। ठीक, अब हमारा जो ये आता है नंबर 5 आता है, चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या थे। ठीक है, इसमें लिखा है चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या थे। अब इसमें लिखा है नेता का कैरियर और राजनीतिक का मंत्री पद और प्रतिनिधि का पद, एक उभरते कार्यकर्ता के लिए भावी संभावनाएं। ठीक है, तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पास यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चुनाव का जो लोकतंत्र के इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का सहारा लिया, भले ही लोकतंत्र प्रतिनिधात्मक क्यों न हो, क्योंकि यह लोगों के प्रतिनिधित्व में अवसर प्रदान कर। ठीक है, तो आपको मतलब कि मैं बताने जा रही हूँ कि उसका जो आंसर हम आपको कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, क्या पता उसका जो रहता है कि नीचे दे, बीच में दे, ऊपर दे देते, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है,
भले ही प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक क्यों मतलब कि ना हो, क्योंकि यह लोगों की प्रवृत्ति नहीं हो सकता है, किंतु प्रतिनिधि का परिदृश्य भावात्मक रोलर कास्टर उतार चढ़ाव से दर्शाता है। चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशा, सरकार के कार्यों पर बहुत निराशा व्यक्त की है जाती है। यह समस्या इस तरह से उत्पन्न होती है कि प्रतिनिधि सरकार और जनता के मुख्यतः प्रति विरोधों के आधार पर कार्य करती है और एक प्रतिनिधि का पद ही चुनाव से प्राप्त होता है। ये आ गया ना, चुनाव का जो होता है प्रतिनिधि का पद होता है चुनाव से प्राप्त। उसमें परिणाम लिखा है दोस्तों, देखो हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। कभी कभी थोड़ा सा क्या होता है, ये इसका परिणाम है और वहाँ से आपको जो है चेंज करके दे दिया है। चुनाव का स्पष्ट परिणाम और वहाँ पे प्राप्त होता है, तो क्या होता है, प्रतिनिधि का पद होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? ऐसे ही आपको मैं सेकेंड वाला आरसी मतलब करवा दूंगी, और फर्स्ट पेपर की आरसी सेम ही आती है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो ये आप 3 आरसी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपने 3 आरसी कंप्लीट किया तो आपको 15 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, उसी में क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन मेरी आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।